26 अगस्त 1978 की शाम थी। गीता और उसका भाई संजय बहुत खुश थे। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो जाना था एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। घर पर उनके माँ बाप मदन मोहन चोपड़ा और उनकी माँ रोमा चोपड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज उनके बच्चों की आवाज रेडियो पर सुनाई देगी, पर ऐसा नहीं हुआ तो मदन मोहन और रोमा चोपड़ा घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी कार निकाली और ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि उनके बच्चे तो यहाँ पहुँचे ही नहीं। ये वही समय था जब हत्यारे रंगाबिल्ला मुंबई से दिल्ली आए थे। रंगाबिल्ला ने ही इन दोनों बच्चों को किडनैप किया था। उन्हें लगा कि इन बच्चों को किडनैप करके हम इनके माँ बाप से फिरौती मांग सकते हैं, और जब उन्हें पता चला कि इनके पापा नेवी में हैं, तब उन्होंने संजय की हत्या कर दी और फिर गीता के साथ रेप करके इन्होंने उसकी भी हत्या कर दी। जिन्होंने रंगाबिल्ला और उनकी कार में दो बच्चों को देखा, वे पुलिस को बताते हैं करीब 6:30 बजे एक तेज रफ्तार कार मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी तो मैंने कार का पीछा किया और अपने स्कूटर को कार के पास ले गया। मैंने देखा कि आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हैं और वहीं पीछे वाली सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं। फिर जब रेड लाइट आई तो कार धीरे हो गई। जब कार धीरे हुई तो मैंने बोला, क्या हो रहा है भाई? लड़के ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि उसकी शर्ट खून से लथपथ थी। वहीं लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही थी और ड्राइवर एक हाथ से कार चला रहा था और एक हाथ से लड़की को मार भी रहा था। HRK 8930 कार का नंबर था। जब भीड़ ज्यादा हो गई तो वो स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गए और मेरी आंखों से ओझल हो गए। वहीं एक और शख्स ने भी पुलिस को ठीक ऐसी ही गाड़ी और 2 बच्चों के बारे में बताया, पर पुलिस ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा ने बच्चों को खोजने में जी जान लगा दी, पर बच्चों का कोई अता पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने धौला कुआं थाने में बच्चों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्चों को खोजने में न सिर्फ दिल्ली पुलिस लग गई, बल्कि कई राज्यों की पुलिस भी बच्चों को ढूंढने में लग गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मदन मोहन चोपड़ा से मिलने उनके घर पहुँचे। ऐसा बहुत कम होता है जब विक्टिम के घर वालों से मिलने कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो। किडनैपर्स को खोजने वाले के लिए 2000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किडनैपर्स का पता लगाए कैसे। फिर पुलिस को पता चला कि HRK 8930 नंबर प्लेट की कार पानीपत में किसी के पास है, तो पुलिस वहां पहुंचती है और उससे पता चलता है कि ये वो मॉडल है ही नहीं जो लोगों ने बताया है और गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब है। इससे उन्हें समझ आता है कि किडनैपर्स ने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई है। फिर 29 अगस्त को एक शख्स को एक लड़की की लाश दिखती है और उसके पास ही एक लड़के की लाश भी दिखती है। उस शख्स ने पुलिस को फोन करके बताया। उसके बाद मदन मोहन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा ने पहचान कर ये कंफर्म किया कि ये उन्हीं के बच्चों की लाश है। फिर दिल्ली में धरने होने लगे। लोगों ने अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की और अपराधियों को फांसी की सजा सुनाने की मांग भी की गई। छात्रों ने धरना देना और नारे लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। जब वे छात्रों से इस मामले में बात करने के लिए पहुंचे तो किसी बात पर वहाँ पत्थरबाजी होने लगी और एक पत्थर उनके सर पर जा लगा और उनके सर से खून बहने लगा। 8 सितंबर तक किडनैपर्स का किसी को कोई अता पता नहीं था। रंगाबिल्ला आगरा से आती हुई एक ट्रेन कालका मेल के एक डब्बे में चढ़ जाते हैं और उस डब्बे में सारे आर्मी के जवान होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग इस डब्बे में कैसे आ गए हो, तो वे बहस करने लगते हैं और ID कार्ड मांगने पर रंगाबिल्ला से कह देता है कि भरा वाला दिखाना, जिससे एक शक पैदा होता है और वे रंगाबिल्ला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इनसे अलग अलग पूछताछ की जाती है। गीता और संजय की लाश के पास से उनके सारे सामान और पैसे वैसे ही मिले जैसे थे। उन्होंने उनके पास से कुछ भी नहीं लिया, जिससे ये शक भी पैदा होता था कि ये हत्या पैसों के लिए नहीं की गई थी। जब रंगाबिल्ला को फांसी होने वाली थी तो पत्रकार चाहते थे कि वे रंगाबिल्ला का एक इंटरव्यू ले लें और सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को इसकी इजाजत भी दे दी। बिल्ला खुद को बेगुनाह बताता रहा और रंगा ने किसी को भी इंटरव्यू देने से मना कर दिया।